न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् बिखन सार्थितो विश्व गुप्तये सख उदेवान सात्वतां कुले न खलु गोपिका नंदनो भवान नंदनो भवान नंदनो भवान। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री दुर्गा माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत जी के गोपी गीत के चौथे श्लोक का हम चिंतन करें। गोपिकाएं बहुत सुंदर बात कहती हैं। दो संबोधन किया, सख और भवान। हे मित्रों, आप खलु शब्द है यहाँ। खलु माने निश्चित ही। गोपिका नंदन हन्ना, आप केवल सिर्फ यशोदा जी के पुत्र नहीं हैं। गोपिका का अर्थ होता है यशोदा। कई जगह गोपिका शब्द आया, नंद गेहिनी शब्द आया, सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी शब्द आया। यहाँ गोपिका नंदन कहा। हे प्रभु, आप निश्चित यशोदा जी के पुत्र नहीं तो फिर कौन हो? अखिल देहि नाम अंतरात्मदिक्। अखिल माने समस्त, देहि नाम माने प्राणियों के अंतःकरण में स्थित रहने वाले साक्षी हैं आप। तो भगवान सभी के देह में स्थिर रहने वाले हैं, अंतःकरण में। निर्गुण निराकार हो गए प्रभु, बिल्कुल ठीक बात। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान सबके हृदय में है, अंतर्यामी है प्रभु। अंतरात्म दृक्, प्रभु अंतर्यामी सब जाना उत्तरकामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी। परमात्मा अंतर्यामी है, सबकी जानने वाले हैं। तो भगवान को कह रही हैं गोपिकाएं कि आप सबके अंतःकरण में रहने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, अखिलांतरात्मा है प्रभु आप। तो आप जानते नहीं कि हम आपके लिए कितना दुखी हैं। इसका मतलब यह है, गोपिकाओं को पता है कि यह साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। कैसे पता है? बोले ऐसी ऐसी अद्भुत लीला किया। अभी पूरे ब्रजवासियों को दर्शयामास लोकम सुम गोपानाम तमसा परम। अपने यमुना जी के हृदय में लोक का दर्शन कराया, गिरिराज जी को उठाया। और कल की जो कथा में हमने देखा, ऐसे ऐसे संकटों से हमारी बार बार रक्षा किया। समझ गए कि साक्षात नारायण हैं आप। और बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो अंतर्यामी है प्रभु आप। सबकी समझने वाले हैं, सबके भावों को जानते हैं। भागवत जी के 10वें स्कंद के 86 अध्याय में जब श्रुतदेव नामक ब्राह्मण और बहुलाश्व नामक राजा ने भगवान को आमंत्रित किया, निमंत्रयेताम दासारहं आतिथ्येन सह द्विजैः। ब्राह्मणों के साथ जब आमंत्रण किया, भगवान पधारे। लेकिन भगवान दो रूप में हुए, एक रूप ब्राह्मण के यहाँ, एक रूप राजा के यहाँ। पहले राजा के यहाँ गए। राजा को लगता था भगवान ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे, ब्रह्मण्य देव मेरे यहाँ नहीं आएंगे। और ब्राह्मण देवता को लगता था कि महाराज द्वारिकाधीश हैं, राजा के यहाँ आएंगे, मेरे यहाँ नहीं आएंगे। भगवान एक समय पर, ठीक समय पर दोनों के यहाँ गए।
इसलिए तो राजा ने प्रार्थना करते हुए कहा, भवानी सर्वभूतानाम आत्मा साक्षी स्वदिग्र विभो। स्वदिग्र विभो है प्रभु, आप सबके अंतरात्मा हैं, अंतःकरण में स्थिर रहने वाले हैं। इसलिए गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु अखिल देहि नाम अंतरात्मा। इसका बहुत अच्छा अर्थ है कि हमारे हृदय में भगवान है, हम ऐसा बोध कर ले। और आप गोपिकानंदन हुए हैं तो किसके कहने पर? बिखन सारथी तो विश्व गुप्त ये। बिखन कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर बालकांड में चौपाई आई, रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। बालकांड। तो प्रभु विधि वचन कीन चाह साचा, भगवान ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए, जैसे यशोदा और नंद बाबा ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया था हम प्रभु के बाल लीलाओं का आनंद लें, तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान ब्रह्मा जी की के वाणी को, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद को सफल करने के लिए प्रभु पधारे। तो वही शब्द यहाँ है बिखन। बिखन से माने ब्रह्मा जी। विश्व गुप्ताए, विश्व माने संसार की रक्षा के लिए, उनके अर्थिता माने विशेष प्रार्थना के कारण प्रभु आप पधारे हैं। पर कहाँ पधारे हैं? उदयीवान, आपका उदय हुआ है शाश्वताम कुले, यादवों के सुंदर कुल में। तो देखो यहाँ तीन बातें बता दी। यादवों के कुल में आप आए, गोपिका नंदन आप हैं, लेकिन अखिल देहि नाम अंतरात्म दृढ़। आप सिर्फ यादवों के कुल में आए हैं ऐसा नहीं, यशोदा जी के पुत्र हैं ऐसा नहीं, आप पूरी धरती की रक्षा के लिए, विश्व गुप्तये, विश्व की गुप्तये माने रक्षा के लिए, संसार की रक्षा के लिए प्रभु आप पधारे हैं। तो संसार के लोगों की रक्षा करो। हम इतनी दुखी हैं, आपको खोज रही हैं, आपके बिना दर्शन के हम मतलब प्राय हो रही हैं प्रभु, तो आप हमारी भी तो रक्षा करो। इसलिए गोपिकाओं ने कहा है कि आप शाश्वत कुल में आए हो, यादवों के कुल में आए हो, आप यशोदा जी के पुत्र हो, ये बात ठीक है, लेकिन ये बात निश्चित सत्य है कि सबके अंतःकरण में विद्यमान रहने वाले आप नारायण हैं प्रभु। इसलिए आप हमारे दुख को समझो और हमको सुंदर दर्शन दो। आगे के श्लोक में बहुत अच्छा शब्द आएगा कि चारु दर्शया, सुंदर दर्शन दो हमको प्रभु। आप प्रकट हो जाओ, हम आपका दर्शन करके अपने जीवन का परम लाभ लें। यही बात कुंती माँ भी कहती है अपनी स्तुति में कि आप किस तरह से यदुकुल में आए हैं, यदुकुल की गरिमा को बढ़ाने के लिए आप पधारे हैं, भक्तों के कल्याण के लिए। क्योंकि भगवान का जो जन्म होता है जगत के कल्याण के लिए ही होता है, राम जन्म जग मंगल हेतु। इसलिए हे प्रभु, आप सबके अंतःकरण में रहने वाले हैं, सबके उर अंतर बसो जानो भाव कुभाव। तो आप हमारे हृदय की वेदना को समझ रहे होंगे, हम कितनी दुखी हैं। इसलिए हे प्रभु, हमें आप दर्शन दें, हमें दर्शन दे करके हमारी रक्षा करें। हम कुछ नहीं चाहती, सिर्फ आपका दर्शन चाहती हैं। और भगवान कैसे कैसे उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, कैसे कैसे उनका अहंकार गलित हो रहा है गोपिकाओं को, और किस प्रकार से यह गोपिकाएं अपने अंतःकरण के भाव को प्रभु चरणों में समर्पित करेंगे, वो सब सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। सभी दर्शनार्थियों को जय श्री राधे।